विजेंद्र प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूनिक जैन किड्स ऑनलाइन पाठशाला। हमारा चल रहा है आप सभी का फेवरेट वर्जन 11 जो है जिनवानी का सार निजातम आधार। प्यारे बच्चों, आप सबको तो अभी हॉलीडेज चल रहे होंगे, राइट? वेकेशंस है आपके। आपने पूरा साल भर पढ़ाई किया स्कूल में, तो आपको छुट्टी मिलती है। लास्ट टू लास्ट संडे हमारे सोनगढ़ के माननीय वाचन का श्री नितिन भाई सेठ ने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया था 10 मिनट्स का, जो था कि समय का सदुपयोग। तो आपको वेकेशन मिल रहा है, तो उसमें आप समय का कितना सदुपयोग कर रहे हो। आप पाठशाला अटेंड कर रहे हो, वो सदुपयोग है। तो आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है तब उसका करते क्या हो। टीचर विल टेक इंटरेस्टिंग लाइन ऑन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो टुडे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम हमारी आज की पाठशाला शुरू करते हैं, और हम वेलकम करते हैं हमारे आज के टीचर कुंजल शाह टीचर फ्रॉम मलाड। जय जिनेन्द्र टीचर। जय जिनेन्द्र, am I audible? यस, यू कैन स्टार्ट। जय जिनेन्द्र बच्चों, मैं कुंजल शाह फ्रॉम मलाड आप सभी का ऑनलाइन किड्स पाठशाला में स्वागत करती हूँ। निशित सर, पहले मंगलाचरण ले लेंगे? या, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट प्यारे बच्चों, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जिनकी भावनाएं आज मंगलाचरण लेने की, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हैंड रेज करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इस वर्जन 11 में हम पाठशाला की शुरुआत आपसे ही करते हैं। तो यू कैन रेज द हैंड और हम सेलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, आज हमने सेलेक्ट करा है स्टूडेंट जिनका नाम है स्वर जैनी एंड श्लोक फ्रॉम सोनगढ़। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस बेटा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो लोहे सवसागुण। जय जिनेन्द्र। Yes, beta. Thank you, beta. Thank you so much for the Mangalacharan and starting of the session. जय जिनेन्द्र बच्चों, आज हमने मंगलाचरण पंच परमेष्टि का किया, करेक्ट? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी स्कूल तो अभी खत्म हो गई है शायद, और वेकेशन स्टार्ट है, राइट? तो सभी किड्स को अपने हैंड रेज करने हैं, मगर वीडियो में हैंड रेज करने हैं कि किसको वेकेशन चल रहा है। पहले ये जानना है, हैंड रेज करना है सबको कि वेकेशन किसका चल रहा है। मोस्टली तो सब बच्चों का चल रहा रहेगा, मगर Yes, प्यारे बच्चों, हैंड रेज कर सकते हैं। प्लीज कीप द वीडियो ऑन एंड यू कैन रेज द हैंड अगर आपका वेकेशन चल रहा है तो। या निशित सर, कोई एक किड को हम लेंगे। आप Okay. जरा उसे स्पॉटलाइट में लीजिए ना। ओके, काफी बच्चों ने हैंड रेज करा है, तो अगेन टफ फॉर मी टू सेलेक्ट। ओके, हम सेलेक्ट करेंगे अर्थ जैन सनावत से, उनको लेते हैं हम स्पॉटलाइट पे। अर्थ बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा, अभी आपका वेकेशन चल रहा है? ओके, और ये पूरा मई मंथ पूरा वेकेशन है? वेरी नाइस। तो अभी आप क्या करते हो मॉर्निंग से उठने के बाद? आपका रूटीन थोड़ा मुझे बताएंगे आप? मैं अभी वेकेशंस हैं तो 9 o'clock के आसपास उठता हूँ। ओके। देन ब्रश करने के बाद, नहाने के बाद मैं 10:30 तक मंदिर होके आता हूँ। ओके। उसके बाद मैं भोजन करता हूँ और थोड़ी देर टीवी देखता हूँ। उसके बाद मैं खेलने जाता हूँ और फिर 4 या 5 के आसपास आता हूँ। थोड़ी देर मैं स्केचिंग करता हूँ। ओके। और फिर भोजन करके फिर पाठशाला होती है 7 बजे। एवरी डे? एवरी डे पाठशाला में जाते हैं आप?
वेरी नाइस। बहुत अच्छा उसके बेटा। बाद जो फ्रेंड्स ग्रुप है मेरा यहाँ पे, ओके, उनके साथ खेलता हूँ। अगर नहीं खेल पाते हैं तो घर आ जाता हूँ। Then 10 वेरी बजे सो नाइस। यानी आप सुबह मंदिर भी जाते हैं, शाम को पाठशाला में भी जाते हैं, डेली का रूटीन है आपका अभी वैकेशन का। हाँ, वेरी नाइस। वेरी नाइस बेटा। मैं अपनी दादी के घर आया हूँ। अच्छा, ओके। मगर Okay. फिर भी वैकेशन में अभी ये आपका रूटीन ये डेली का है, राइट? 30 डेज का ये रूटीन रहेगा। यस। वेरी नाइस। निश्चित सर, अब इसको कुछ बोलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। नहीं, बहुत अच्छा है बेटा। हम तो उसकी प्रशंसा करते हैं कि इसने Yes. इतना अच्छा बताया और इतना फ्रैंकली बताया उसने। सुपर। उसका जो भी स्केड्यूल उसने पूरा एकदम फ्रैंकली बताया। उसने खेलने का भी टाइम बताया उसने कि कब खेलने जाता है, क्या करता है। ऐसा नहीं कि हम पूछ रहे इसलिए जानबूझ के कुछ या अच्छा बताने की कोशिश करे, ऐसा नहीं। वाज वेरी फ्रैंक। करेक्ट। रियली और एक अप्रिशिएट। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अर्थ जैन। वेरी सब किड्स इनके लिए क्लैप करें। सुपर बेटा। एक्चुअली आपका फ्रैंकनेस, आपने जो हिसाब से हमको बताया, रियली अप्रिशिएट यू। आप प्रॉपर, आपका जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो समय का सदुपयोग करना है, सदुपयोग 100% कर रहे हो आप। 100% कर। इसलिए हम आपको एक्चुअली बच्चों को यही बताना है कि अभी वैकेशन चल रहा है, तो थोड़ा जल्दी उठ के, चलो ऐसे नहीं कि 7 o'clock को उठ जाओ, क्योंकि रोज स्कूल रहती है, तो अभी वैकेशन है तो थोड़ा होता है कि 8 o'clock 9 o'clock, मगर पॉसिबिलिटी रेवे तो गुरुदेव श्री का 15 मिनट तो 15 मिनट प्रवचन में जाएंगे। अगर सुनेंगे, 2 बात समझेंगे तो आगे सुनने का मन होगा। पहली बात, प्रवचन सुनना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज तत्व के बिना हमारा धर्म नहीं है। सेकेंड थिंग, वहां पे जाएंगे जिन मंदिर में, तो पूजा करनी है। हम लोग विधान भी ले सकते हैं। विधान पता है ना कि पूजा में कैसे नंदीश्वर विधान है, पंचमेरु विधान है, वो सब विधान रहते हैं। पंच परमेष्टि विधान है। आप किसी बड़े बड़े को पूछेंगे ना, तो वो बताएंगे कि क्या करना है विधान में। मम्मी को लेके बैठ सकते हैं, विधान कर सकते हैं, क्योंकि अभी ना ही क्लास है ना ही स्कूल है, तो हमारे पास टाइम तो बहुत है, तो ये कर सकते हैं। और देखो, ये तो अर्थ तो पाठशाला में भी रोज जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। शाम को, और हाँ, सुबह उठने के टाइम पे, रात को सोने के टाइम पे नमोकार मंत्र गिनने हैं, क्षमापना बोलनी है। ये सब रूटीन तो हमारा होना ही चाहिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो शायद हम लोग यहाँ से चूक जाएंगे, राइट? ये हमें भव का अभाव करना है, तो फिर एक्चुअली ये मैं सब सुबह रूटीन बोलना भी भूल होना जाता चाहिए। हूँ, फिर शाम क्या बेटा? मैं एक्चुअली सुबह बोलना भूल जाता हूँ, पर रात को बोलता हूँ। वेरी नाइस। नमस्कार। वेरी मगर नाइस सुबह बेटा। उठ के भी थोड़ा याद करके 1 बार 2 बार बोलेंगे ना, तो फिर वो रूटीन हो जाएगा। जैसे होमवर्क रूटीन में करते, स्कूल में आके तुरंत बाकी है तो चलो याद करके रूटीन कर लिया है, वैसे ही ये भी रूटीन कर सकते हैं बेटा। आप वरना प्रयत्न कर सकते आप तो बेटा। बहुत और अच्छे। और बेटा, हो सका तो मे बी वंस इन अ वीक संडे ऐसा अभिषेक में भी जाने की प्रयत्न करो। डेफिनेटली, मैं यही अगर बोलने आपको जा टाइम। रही थी। 8हम 14 अभी ये मंथ में 4 बार तो मिनिमम आ जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 24 करें, क्योंकि क्लासेस सपोज अभी नहीं है तो शाम को जल्दी खाना खा सकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग 8हम 14 के दिन अर्ली मॉर्निंग 4 दिन तो उठ सकते हैं, राइट? तो उतने दिन जाके अभिषेक भी कर सकते हैं बेटा। एक आपको नहीं बोल रही, मैं सबको बोल रही हूँ। अच्छा, और आपका तो रूटीन मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। थैंक सबको यू। अर्थ जैसा कुछ सीखना चाहिए, और आप सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस मुझे यही बोलना था सर। बहुत अच्छा बेटा। आप एक इंस्पिरेशन हो सभी बच्चों के लिए। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। अर्थ जैन, थैंक यू 11 सर। सनावत। जय जितेंद्र बेटा। जय जिनेन्द्र बेटा। अभी हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। Yes, we'll play 2 the minutes, PPT. right? Yeah. Vidhi, please play the PPT. अभी हमारा ये सेशन का वर्जन 11, जिनवाणी का सार, निज आत्म आधार। तो हम लोग श्री इष्टोपदेश जी, पूज्यपाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित की स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज तक यानी लास्ट वीक तक हमने गाथा 16 तक स्वाध्याय किया, राइट? और आज है गाथा नंबर 17। मगर उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको तो पता ही है, वैसे आगे के सेशन में सब टीचर ने बताया ही है कि पूज्यपाद स्वामी भी विदेह क्षेत्र गए थे,
जैसे कुंदकुंद आचार्य देव गए थे, वैसे पूज्यपाद स्वामी भी विदेह क्षेत्र गए थे और वहां पे सिमंदर भगवान के दर्शन किए थे। और उमा स्वामी की जो तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि, उसकी टीका भी श्री पूज्यपाद स्वामी ने ही की है और उन्होंने समाधि शतक आदि ग्रंथ की भी रचना की है। तो बोलो पूज्यपाद स्वामी नो जय हो। अभी इष्टोपदेश जी शास्त्र है, उसके इष्ट प्लस उपदेश, ऐसे 2 वर्ड हम करेंगे। तो इष्ट यानी क्या? प्रियकारी, हितकारी। हितकारी बोले तो कि आत्मा को इष्ट क्या है, क्या हितदायक है आत्मा को, तो वह है मोक्ष। मोक्ष हितकारी है, राइट? हमें तो मोक्ष ही प्राप्त करना है। और उपदेश यानी जो मोक्ष हमें प्राप्त करना है, उसका उपदेश हमें श्री इष्टोपदेश जी शास्त्र में दिया गया है। और इस इष्टोपदेशी शास्त्र में मंगलाचरण में श्री परमात्मा को नमस्कार किया है। क्यों नमस्कार उनको किया है? क्योंकि हमें भी कैसा बनना है? हमें भी परमात्मा जैसा बनना है, राइट? तो हमें जैसा बनना है, हम उन्हें ही नमस्कार करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने क्या किया है? सब संपूर्ण कर्मों का अभाव किया है अपने पुरुषार्थ द्वारा, तो और स्वभाव की प्राप्ति की है। इसके लिए श्री परमात्मा को नमस्कार किया है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी लास्ट सेशन में श्री हेतल मिस ने है ना गाथा 16 सिखाई थी, बराबर है? तो अब हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सब लोग जब भी हम गाथा गाएंगे तभी सब बच्चे हाथ जोड़ लेवे, ठीक है? पुण्य हेतु दानादि को निर्धन धन संचय, स्नान हेतु निज तन कुधी कीचड़ से लिम्पे। तो ये गाथा में टीचर ये जो हेतल मिस है उसने क्या सिखाया था कि ये जो निर्धन रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि मुझे पुण्य कमाना है, और पुण्य कमाने के लिए मुझे क्या करना है? दान करना है, मंदिर बनाना है। तो ये सब जो पुण्य कमाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैसे कमाने पड़ेंगे। तो ये जो पैसे कमाना है वो क्या है? तो जो पैसे कमाने की जो रीत है वो सब पाप है। यानी जो इसमें दिखाया है ना कि जो पहले कीचड़ लगाता है, यानी पहले पाप करता है। क्या? पुण्य कमाने के लिए पहले क्या करेगा? वो अपने आप को कीचड़ लगाएगा। कीचड़ लगाना यानी पहले पाप करेगा, फिर वो पाप से पैसे कमाएगा और फिर वह पैसे से दान करेगा। यानी फिर क्या करेगा? वो स्नान करेगा। पहले कीचड़ लगाएगा, फिर वो स्नान करेगा। तो क्या ये बात ठीक है? तो बोला नहीं। क्यों? तो क्योंकि ये जो धन कमाने का भाव है तो वो क्या है? धन कमाने का भाव क्या है? पाप है। तो ये पाप हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मगर आप तो सोचोगे तो दान तो करना पड़ेगा, दान करेंगे वो तो पुण्य है। तो वो बात तो आपकी सही है, दान करना पुण्य है, मगर वो धर्म है? धर्म नहीं है। दान करने से पुण्य तो मिलेगा, मगर पुण्य से क्या होगा? गति ही मिलने वाली है। कौन सी गति मिलेगी? चाहे स्वर्ग में जाएंगे, चाहे मनुष्य गति में जाएंगे, मगर वह धर्म होगा? नहीं, धर्म नहीं है। दान कमाना, दान करना वह पुण्य है, धर्म नहीं है। इसीलिए मॉरल ऑफ द गाथा 16 क्या है? जिसे पुण्य की रुचि है उसे जड़ की रुचि है, उसे आत्मा की धर्म की रुचि नहीं है। अब हम आगे देखेंगे गाथा नंबर 17, मगर उससे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द लास्ट स्टूडेंट देखेंगे। एक मिनट मैंने हॉरिजॉन्टल करी आपने। एक मिनट निशित सर। Yes, we'll wait. मैं रीड करूं क्वेश्चन? नहीं तो हाँ, आप रीड कर दीजिए ना, क्योंकि ये मेरा कट हो रहा है पूरा। ओके। क्वेश्चन ऑफ लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि धन के कमाने में यदि ज्यादातर पाप होता है
और दुख का कारण होने से धन निंद है। तो धन के बिना भोग और उपभोग भी नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए धन होना ही चाहिए और इस तरह धन प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ लास्ट वीक। या ओके, तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट ने कि धन के कमाने में यदि ज्यादातर पाप होता है, यानी धन कमाएंगे तो पापी होने वाला है और वह दुख का ही कारण है, तो फिर धन तो नहीं कमाना चाहिए। मगर अगर धन नहीं कमाएंगे तो भोग उपभोग कैसे करेंगे? यानी जो हम यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, पढ़ते हैं, वो सब भोग उपभोग जो करते हैं वह धन के बिना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनके लिए धन होना ही चाहिए। यानी ये तो इम्पोर्टेंट ही है कि धन तो कमाना ही है और इस तरह धन प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। मगर ये सच है कि ये गलत है? हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। देखिए, आज हम श्री इष्टोपदेश जी शास्त्र पूज्यपाद आचार्य विरचित है। आज हम गाथा नंबर 17 देखेंगे। आज की गाथा नंबर क्या है? 17। सब लोग हाथ जोड़ ले बेटा। आरंभितापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजाना कामान कामकः सेवते सुधि। देखो इसमें क्या कहा है? आरंभ में यानी स्टार्टिंग में, शुरुआत में, आरंभ में। तापकान यानी क्या? संताप देने वाले। क्या संताप देने वाले? यानी पीड़ा देने वाले। प्राप्ति से यानी जो प्राप्त होगा वह। और तृप्ति प्रतिपादकान यानी वह अतृप्ति करने वाले हैं। आरंभ में पीड़ा देने वाले हैं और जब वह मिल जाए तो क्या देते हैं? डिससेटिस्फैक्शन देते हैं, अतृप्ति देते हैं। अंते यानी अंत में, एंड में। सुदुस्त्य जान यानी जो बड़ी मुश्किलों से भी छोड़े नहीं जा सकते, डिफिकल्ट है उसे छोड़ना। कामान यानी भोग उपभोग और कामम यानी आसक्ति से उतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कह यानी कौन? सेवते यानी सेवन करेगा। सुधि यानी बुद्धिशाली, ज्ञानी, विद्वान। यानी कौन बुद्धिशाली ऐसे भोग उपभोग का सेवन करेगा? यानी जो आरंभ में पीड़ा देते हैं, जब प्राप्ति हो जाए तो डिससेटिस्फैक्शन देते हैं, अतृप्ति देते हैं और एंड में क्या करते हैं? जो बड़ी मुश्किलों से जो हमने पाया है मगर वो हम छोड़ नहीं सकते, ऐसे भोग उपभोग होते हैं। मगर ऐसे कौन भोग उपभोग, कौन बुद्धिशाली यानी ज्ञानी जीव सेवन करेगा? ऐसा क्वेश्चन है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम लोग हिंदी में ये गाथा गाएंगे। सब लोग हाथ जोड़ ले वे। भोगार्जन दुखद महा भोगत तृष्णा बार अंत त्यजत गुरु कष्ट हो को बुध भोगत गार। यानी जो आरंभ में संताप के कारण है और प्राप्त होने पर अतृप्ति के कारण है और एंड में क्या है? बड़ी मुश्किलों से भी वह छोड़े नहीं जा सकते, वैसे भोग उपभोग को कौन विद्वान आसक्ति से सेवन करेगा? उसका मतलब ऐसा है। मगर आप बोलोगे टीचर भोग उपभोग का मतलब क्या है? तो पहले हमें ये समझना है कि भोग उपभोग यानी क्या है। तो आप देख रहे हो स्लाइड में भोगोपभोग ऐसे एक वर्ड है, इसे हमने दो वर्ड में डिवाइड किया है, भोग प्लस उपभोग। अभी भोग का मतलब क्या है? जो वस्तु एक ही बार उपयोग में आए उसे भोग कहते हैं। यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, कुछ भी फूड खाएंगे, उसका हम वन टाइम यूज कर सकते हैं।
जिसका हम वन टाइम यूज कर सकते हैं ना, देखो आप बाजू में देख रहे हो सब फूड रखा है हमने, तो हम लोग क्या करेंगे, मुंह में डालेंगे, फिर वो खाना हो जाएगा, उसका आप दूसरी बार यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। तो फूड का हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भोग कहते हैं। अब नीचे उपभोग, उपभोग यानी क्या, जो वस्तु बार बार उपयोग में आए उसे उपभोग कहते हैं। बार बार यानी हम रीयूज कर सकते हैं, और उपभोग किसे कहते हैं, जो वस्तु बार बार उपयोग में आए उसे उपभोग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लोथ्स, खिलौने, और कुछ भी ले सकते, जो हम रीयूज कर सकते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। टॉयज भी हम लोग आज खेलेंगे, फिर वार्डरोब में रख देंगे, फिर कल खेलेंगे, है ना। और हम लोग ऐसा है कि क्लोथ्स आज लिया, आज पहना, फिर जाने दिया, ऐसा तो नहीं है ना, हम लोग उसका बार बार यूज करते हैं ना, क्लोथ्स कितनी बार पहनेंगे। तो जो वस्तु एक ही बार उपयोग में आए उसे क्या कहते हैं, मैं वीडियो में देख रही हूँ, सबको आंसर देना है। जो वस्तु एक ही बार उपयोग में आए उसे क्या कहते हैं, भोग कहते हैं, और जो वस्तु बार बार उपयोग में आए उसे क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। ये आप सब माइंड में रखना, केबीए में कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड। चलो अभी ये भोग उपभोग का तो मतलब हमने समझ लिया, मगर ये भोग उपभोग कैसे हमें प्रॉब्लम करते हैं वो हमें देखना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है आदि, नेक्स्ट में लिखा है मध्य, और लास्ट में लिखा है अंत। सभी आप बच्चे अच्छे से पढ़ रहे रहेंगे, राइट। अभी आदि, आदि यानी नीचे, आप आदि के नीचे देखना है। आदि यानी क्या है, आरंभ, आरंभ यानी स्टार्टिंग, शुरुआत, ओके। आदि यानी आरंभ, स्टार्टिंग, यानी पे जब कुछ भी हम लोग भोग उपभोग करेंगे तो उसका क्या है, पहले स्टार्ट होता है, यानी फिर वह स्टार्टिंग है, आदि है। मध्य में क्या है, मध्य का मतलब प्राप्त होने पर, यानी मिडल में, मिडल, मध्य यानी मिडल, और अंत यानी क्या है, एंड, आखिर में, यानी आदि, मध्य और अंत। ऐसे तीन पार्ट है। हम कोई भी भोग उपभोग करेंगे ना बेटा, तो उसके तीन पार्ट होते हैं, भले हमें फील नहीं होते मगर उसके तीन पार्ट ही होते, आदि है, मध्य है और अंत है। तो आदि यानी स्टार्टिंग, मध्य यानी प्राप्त होने पर, और अंत यानी एंड में, ओके। अभी देखो आदि में आप आदि पे ध्यान अपना, आदि यानी आरंभ, और आरंभ यानी नीचे क्या करता है, पीड़ा, पीड़ा का कारण है, संताप, यानी वो डेफिनेटली दुख देने वाला है आदि में। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, देखो नीचे एग्जाम्पल लिखा है, गेहूं चना आदि का पैदा करना। जो फार्मर्स रहते हैं वो जो सब वो करते हैं ना, गेहूं और वो सब क्या करते हैं, उससे जो पैदा करते हैं ना, तो उसमें कैसे होता है, सोचा और पैदा हो गया, ऐसा होता है नहीं ना। कितनी मेहनत होती है कि आज मुझे कल पहले वो उसे डिग करना पड़ेगा, फिर उसमें गेहूं के दाना डालने पड़ेंगे, फिर उसमें पानी देना पड़ेगा, फिर रोज उसको पानी देना पड़ेगा। तभी क्या होता है, हमारी इंद्रिया है उसे दुख होता है, यानी जब भी वो जब कुछ करता रहेगा तभी वो हाथ से कुछ करेगा तो हाथ भी थक जाते रहेंगे, आंख में पूरा सनलाइट आता रहेगा, वो सब इंद्रिया को क्या होता है, दुख होता है ना, कि बस एंजॉय करता है, नहीं नहीं ये बहुत मजा आ रहा है, सनलाइट है तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा है, इज इट पॉसिबल। यानी उसे आदि में, स्टार्टिंग में जो भी कार्य करेगा उसमें क्या होगा, उसे बहुत दुख होगा। फिर मध्य में जाएंगे, मध्य में क्या है, प्राप्त होने पर अतृप्ति के कारण, अतृप्ति यानी क्या, डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। मिल जाने पर तृष्णा का बढ़ना, डिससेटिस्फैक्शन क्यों होगा, चलो आज मेरी ये जगह पे मेरे इतने सारे गेहूं उग गए, मगर जो मैं पीछे देखूंगा तो पीछे क्या है, उसने तो मेरे से बहुत ज्यादा गेहूं उगाए हैं, शिट यार मैंने ऐसा कर दिया, मैंने भी इतनी मेहनत की होती तो मेरे भी गेहूं और ज्यादा बढ़ जाते।
राइट? तो ऐसे थिंकिंग आते हैं, यानी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, हमारा जितना हमने किया मेहनत उतने गेहूं उग गए, मगर किसी और का देखा तो क्या हो गया, अरे मुझे तो इतने सारे करने थे मगर ये नहीं हुआ, तो हमें क्या हो गया, डिससेटिस्फेक्शन हो गया। और अंत में क्या हो गया, आखिर में, अंत यानी आखिर में, एंड में आसक्ति के कारण इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ जाता है तो छोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। छोड़ना मुश्किल कैसे होगा कि चलो आज तो मैंने इतने किए, उसने मेरे, मगर अभी ये मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम इतने सारे करूंगा तो मेरे भी गेहूं उससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना? ऐसा सोचने में आता है। ये तो हमने गेहूं का एग्जाम्पल लिया। अभी हम देखेंगे कि कोई पर्सन है जो जॉब करता है, तो आप तो बोलोगे मैम वो तो एसी में बैठेगा, आराम से मजे ही करेगा, मगर ये है क्या, अगर जॉब करेंगे, अगर हमारे कोई पापा है वो जॉब करते हैं तो बेचारे क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 o'clock 7 o'clock को उठ जाते हैं। तो ये उठना है तो किसी को जल्दी उठना पसंद है, नहीं है, बराबर है, तो जल्दी उठना पड़ता है। देखो बच्चे सब हंस रहे हैं, सुबह उठना पसंद नहीं है, राइट? अभी जब भी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़ना है या फिर ऑटो में जाना है, तो सब टाइम के हिसाब से करना है। तो आदि में क्या हो गया, उनकी इंद्रिया में भी थोड़े दुख होते हैं, बॉडी में भी दुख होता है, मेंटली भी लगता है मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। फिर मध्य में क्या होता है कि उसे सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी सपोज 1 लाख है उनकी, मगर उनके जो सीनियर्स है उनकी सैलरी कितनी है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है। तो उन्हें क्या होता है, शी मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख ही है, ये लोग आगे जो जो आगे सीनियर्स है उनके पास 2 लाख 3 लाख, पता नहीं मैं कब कमाऊंगा। यानी जो 1 लाख मिलता है उससे भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं होता। फिर एंड में क्या होता है, चलो अब मैं भले ही अभी 1 लाख कमाता हूँ, मगर इतनी मेहनत करूंगा तो मैं भी क्या है 5 लाख कमाऊंगा। यानी इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया कि मैं छोड़ना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आगे देखेंगे कि इष्टोपदेश जी शास्त्र में एग्जाम्पल कौन सा दिया है वह देखेंगे, ठीक है? देखो ये इष्टोपदेश शास्त्र जी है ना, उसके एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या किया है, अग्नि में घास या लकड़ी डालने से तृप्ति नहीं होती। एक अग्नि है, जो अग्नि जलाई है हम लोग ने, बराबर है, तो ये जो अग्नि जलाएंगे उसमें आप क्या करोगे, आप अगर और घास डालोगे और लकड़ी डालोगे तो ये अग्नि बुझ जाएगी ना, है ना? बुझ जाएगी नहीं ना, वो क्या होगी, और जलेगी, इतना जलेगी। यानी आप जितना भी उसमें घास डालो, जितना भी आप उसमें लकड़ी डालो, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होने वाली है। वो क्या है, वो अग्नि और बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ेगी कि बस जब तक आप डालते रहोगे तब तक उसकी अग्नि बढ़ती ही रहेगी। और ये जो समुद्र दिख रहा है, वो समुद्र क्या है, इतना विशाल है, और उसमें है ना कितनी भी छोटी 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 नदियां है ना, वो उसमें मिल जाएगी। सपोज 15 नदियां मिल जाएगी, 20 नदियां उसमें जाके मिल जाएगी, तो क्या समुद्र ऐसा बोलेगा कि चलो चलो अभी मैं भर गया, अभी मुझ में कोई नदियां नहीं आ सकती? ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। उसमें जितनी भी नदियां जाएगी ना, वो सब उसमें इतनी इन्वॉल्व हो जाएगी कि वो समुद्र भी फिर भी उसको तृप्ति नहीं मिलने वाली है। यानी अग्नि में घास डालो, लकड़ी डालो, तो उससे भी तृप्ति नहीं होने वाली, और समुद्र में कितनी भी सैकड़ों नदियां मिल जाए तो भी तृप्ति होने वाली है? नहीं होने वाली। वैसे ही पुरुष इच्छित सुखों से कभी तृप्त नहीं होता। सेटिस्फेक्शन मिलता है? नहीं मिलता है। आज क्रेटा कार लेनी है, चलो तो आज क्रेटा कार लेंगे, फिर वहां पे जाएंगे, क्रेटा कार घर पे लेके आएंगे, फिर बीच में कौन सी गाड़ी दिखी, BMW। हाँ अभी क्रेटा तो ले ली, अभी थोड़े टाइम के बाद पैसे कमाएंगे, फिर कौन सी कार लेंगे, BMW कार लेंगे, है ना? फिर फरारी लेंगे। ऐसे ही कितनी भी हमारी इच्छा है, हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है।
वो जो पूजा करते हैं ना, उसमें ये कड़ी आती है, अब तक गणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। क्या कहा? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, यानी कितने सारे हमने चीजें ली, कितने भोग उपभोग को भोगा, मगर हमारी भूख शांत हुई क्या? नहीं हुई ना। आज कितने भी टॉयज ले लिए, बड़े से मॉल में जाएंगे, मुझे लेना है डोरेमोन का बड़ा सा, बोले ना, बड़ा सा एक टॉय लेना है, मगर वो लेने के बाद किसी और के हाथ में देखेंगे या किसी और बड़ी चीज को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? नेक्स्ट टाइम मैं ये लूंगा, है ना। अभी अभी से सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम क्या लेना है, यानी हमारी इच्छा की तृप्ति हो गई? नहीं हुई। और ऐसे करेंगे तो हमारी इच्छा की तृप्ति होने वाली नहीं है। और क्या हो गया? तृष्णा की खाई खूब भरी। कितने भी टॉयज लिए, कितने भी कपड़े लिए, कितनी सारी चीज ली, मगर हमारी जो तृप्ति हुई नहीं हुई, इच्छा और बढ़ती ही गई। और क्या हो गई? वो जो खाई थी, जिसमें ऐसे ही मेंटली सोचना है कि जितनी भी चीज ली वो उसमें खाई में डाली, मगर हमारी जो इच्छा है वो पूरी हुई नहीं हुई। हम हमेशा डिससेटिस्फाइड हुए रहते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कि इच्छा की अतृप्ति कैसे होती है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ये इच्छा की अतृप्ति के लिए हम एक साइड देख रहे हैं कि एरो है, उसमें से एक तीर निकला, उसमें से कितने सारे तीर निकले, है ना। एरो में से कितने सारे निकले? एक में से कितने सारे, यानी हमारी एक इच्छा में से हमने क्या किया? कितनी सारी इच्छाएं हो गई है। यानी हम एक इच्छा करते हैं, उसके पीछे हम कितनी सारी इच्छाएं प्राप्त करते हैं, यानी हमें होती ही रहती है एक के पीछे दूसरी इच्छा, दूसरी के पीछे तीसरी इच्छा। हम ये जो महाभारत, और आप शायद देखे रहेंगे तो उसमें सीरियल में आता है, पता है कि बाहुबली में भी शायद था, बाहुबली जो पिक्चर था उसमें भी ऐसा कुछ दिखाया है कि एक एरो मारेंगे, उसमें से बहुत सारे एरो निकलेंगे, है ना। तो हमें क्या करना, हमें देखना है और क्या समझना है कि एक इच्छा में से कितनी सारी इच्छा हो जाती है, यानी हम हमेशा क्या रहते हैं? डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, चलो, कि अभी स्कूल में पिकनिक है, अभी पिकनिक में जाएंगे, तो पिकनिक क्या है? सुख का कारण है कि दुख का कारण है? क्या कारण है? सुख का भी है और दुख का भी है। कैसे? देखो, अभी ये लड़की सोच रही है कि कल तो मुझे पिकनिक जाना है, तो मैं क्या क्या लेके जाऊं? बैग में सब लेके जाते हैं ना हम लोग, चॉकलेट्स लेते हैं, वो फ्राइम्स लेते हैं, घर से कुछ मिलता है, मम्मी देती है, कुछ भी, यानी आप कोल्ड ड्रिंक्स लेके जाते, कुछ भी लेके जाते। तो सब पहले तो ये इच्छा शुरू हो गई कि मैं कल जाऊंगी, ये चीज लेके जाऊंगी। तो उसने सब शॉपिंग तो कर ली, फिर गई पिकनिक में। तो पिकनिक में अभी मैं किसके पास साथ में बैठूंगी? मुझे उसके पास बैठना था, मगर उसके पास तो मेरी फ्रेंड बैठ गई, अभी मुझे तो उसके साथ ही बैठना है। तो तभी से हमारी क्या इच्छा क्या है? कंटिन्यू होती गई। फिर बैठ तो गई, फिर एंजॉय किया सबके साथ, फिर लास्ट एकदम इवनिंग का टाइम आया, सबको छोड़ने का टाइम आ गया, तो सबको बाय बाय करती थी। फिर अंदर से दुख स्टार्ट होने लगा कि अरे पिकनिक तो सब पूरी हो गई, अभी सब फ्रेंड्स छूट गए, अभी मुझे घर पे जाना है। तो अभी घर पे जाके भी क्या करती है? मूड ऑफ रहता है, पिकनिक में मजा तो बहुत आया, मगर पिकनिक तो खत्म हो गई। हमारा मूड भी ऐसा होता है ना। तो क्या है? पिकनिक सुख का भी कारण है और पिकनिक दुख का भी कारण है। मगर सुख क्या है? पता है, सुख का कारण तो है नहीं, ये हमारा भ्रम है। हमें लगता है कि सुख का कारण है। अगर देखो, सुख का कारण होता ना तो वो कंटिन्यूअस चलता, है ना। आत्मा में सुख है तो वो कंटिन्यूअस रहता है। क्यों? सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान को कितना सुख है, वो कंटिन्यूएशन रहता है। मगर ये जो हम संसार में है, चार गति में घूम रहे हैं, तो ये जो भोग उपभोग सब भोग रहे हैं, वो सब सुख का नहीं मगर दुख का ही कारण है। फिर क्या कहते हैं उसमें? सोचा करता हूँ
भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। क्या सोचा कि भोग और उपभोग में क्या होगी, सब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, मगर क्या हो गया, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। जो भी अग्नि जल रही है उसमें हम लोग घी डालेंगे तो क्या हो गया, और ज्यादा अग्नि जलने लगी, है ना। तो अब इसमें क्या है पता है कि एक शिष्य का प्रश्न है कि यदि भोगों को भोगने से भावों से अहित होता है और वह सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसा यदि आपका उपदेश हो तो ज्ञानी पुरुषों को भी भोग भोगते सुनने में आया है, अतः ये बात आपके उपदेश के साथ असंगत ठहरती है, मैच नहीं होती। अभी आप सोचोगे कि हम लोग भोग उपभोग भोगते हैं और ज्ञानी भी भोग उपभोग भोगते हैं, मगर वो भी भोगते हैं, तो ये दोनों कैसे मैच होगा। तो हम इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखो, इधर क्या दिखाई दे रहा है, अज्ञानी जीव है और ज्ञानी जीव है। इसमें है ना, गुरुदेव श्री बोलते हैं पकड़ पकड़ में फेर है, यानी आप देख रहे हो एक कैट ने रैट को पकड़ा है और एक कैट ने क्या पकड़ा है, बच्चे को पकड़ा है, कैट के बच्चे को पकड़ा है, यानी बच्चे को कितने सॉफ्टली से पकड़ा है और वह कैट ने एकदम टाइटली पकड़ा है। दिखने में क्या आ रहा है, दोनों ने पकड़ा है ऐसे समझ में आ रहा है ना, दोनों ने ऐसे ग्रिप से ऐसे पकड़ के रखा है, मगर पकड़ पकड़ में फेर है यानी डिफरेंस है। हमें यहाँ से ऐसे दिखता है कि दोनों को पकड़ा हुआ है, मगर अभी हम थिंकिंग करेंगे कि ये जो कैट है जिसके मुंह में अपना बच्चा है, तो वो क्या ऐसे टाइटली पकड़ेगी क्या, टाइटली पकड़ेगी तो उसे पता है कि ये सॉफ्टली पकड़ी क्योंकि वो बच्चा उसका है, यानी वह सॉफ्टली पकड़ रही है। मगर ये जो कैट है उसे क्या है पता है, वो ऐसे इतना आसक्ति से उतना टाइट पकड़ रही है। तो अज्ञानी जीव क्या करते हैं, भोग उपभोग में इतने लीन है। अज्ञानी जीव देखो, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग टॉयज, ईटिंग फूड, शॉपिंग, ये सब कौन करते हैं, अज्ञानी जीव करते हैं। मगर अज्ञानी जीव को क्या है, ये करते तो है मगर वो क्या है, वो अपना मान के करते, इतनी आसक्ति से करते हैं जैसे वह सब मेरा है, मैं करूंगा, मुझे करना है, मुझे यही पसंद है। ऐसे जैसे कैट ने वो इतनी आसक्ति से वो करता है जैसे कैट को उसने रैट को पकड़ा हुआ है आसक्ति से, उतनी आसक्ति से अज्ञानी जीव करता है। और ज्ञानी जीव तो क्या है, भोग तो भोगता है मगर उसमें उन्हें रुचि नहीं है, उससे उनमें प्रेम नहीं है, उन्हें वो प्रेम भाव नहीं है कि यह भोग मुझे करने चाहिए। वो चारित्र मोहनीय कर्म उदय है ना, वो उसके अस्थिरता से उन्हें वो भोग भोग लेते हैं, मगर क्या है, उन्हें उसमें रुचि नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, यानी सभी पर द्रव्यों में से सुख बुद्धि छोड़कर क्या करना है, अपने आत्मा यानी आनंद मूर्ति, अनंत आनंद की खान है, अनंत लक्ष्मी का क्या है, सागर है, वह उसमें लीन रहते हैं। मगर चारित्र मोहनीय उदय का है ना, वो कभी आ जाता है तो अस्थिरता का राग आता है तो वो भोग उपभोग भोग लेते हैं, मगर उनमें उसे जरा भी रुचि नहीं है। तो कोई भी पुण्य भाव, पुण्य के फल रूप लक्ष्मी या शरीर की अनुकूलता से आत्मा को लाभ होगा, कभी नहीं होगा। यह भाव क्या है, यह मान्यता क्या है, मिथ्यात्व है, अधर्म है। तो अभी हमें ये देखना है कि धर्म की रीत क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। धर्म की रीत यह है कि शरीर, वाणी, मन की क्रियाओं वह धर्म नहीं है। अंदर में पुण्य पाप का भाव वह भी धर्म नहीं है। आत्मा शुद्ध चैतन्य प्रभु की अंदर दृष्टि, ज्ञान और स्थिरता करना वही धर्म है, यानी हमें भी यह पथ पर जाना है, भोग उपभोग में लीन नहीं होना है। और गुरुदेव श्री और माता जी ने बताया है ना
के सम्यक दर्शन ही प्रकट करना है। हमारा पहला धर्म क्या है? सम्यक दर्शन प्रकट करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वह प्रकट करके फिर मोक्ष पथ में आगे बढ़ना है। तो अभी आई होप कि आपको ये गाथा प्रॉपरली समझ में आ गई रहेगी, राइट? अभी हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। टीचर, स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था। हाँ, सॉरी। मिश्री बेटा ने हैंड रेस करा है, तो हम उनको सेलेक्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। मिश्री बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस बेटा, आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। यस बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? टीचर, इस 17th गाथा में मुझे यह बात समझ में आई कि हमें भोग के लिए धन कमाना उचित नहीं है, पर यह शरीर जो हमारे साथ 24/7 आजीवन रहता है, उसकी तो देखभाल हमें अच्छी तरह से रखनी चाहिए ना। जय हाँ जिनेन्द्र। मिश्री बेटा, बहुत अच्छा बहुत क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन आपका पूछा आपने। यस, कि शरीर की देखभाल तो हमें रखनी चाहिए। यू आर राइट, मगर इसका आंसर नेक्स्ट सेशन में आपको दूसरी टीचर देंगी, ठीक है? जय जिनेन्द्र बेटा, जय बेटा। जिनेन्द्र। जिनवानी स्तुति। जिनवानी स्तुति ले लेंगे। हे जिन, सब लोग बच्चे हाथ जोड़ लो बेटा। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो, सदा देत हूँ ढो। बोलो जिनवाणी मातनो जय हो। ऑल राइट, वी मूव टुवर्ड्स केबीए राउंड। आप सभी का फेवरेट केबीए राउंड। तो आपने अगर आज का सेशन स्टार्टिंग से ध्यान से देखा है, यू कैन रेज द हैंड और हम स्टूडेंट सिलेक्शन करेंगे। ऑलराइट, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जिसको हमने सेलेक्ट करा है, उनका नाम है, जस्ट अ सेकेंड, को नाम है अनवी एंड आरवी जैन, बोथ ऑफ देम फ्रॉम सनावत। एक सेकेंड, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा, आप रेडी हो? यस। ओके, कैन यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन? यस। भोग का मतलब क्या है? आप सोच के ही आंसर देना, ओके बेटा? भोग का मतलब क्या है? जो वस्तु अनेक बार उपयोग में आए, जो वस्तु एक ही बार उपयोग में आए और जो वस्तु उपयोग में ही ना आए। भोग का मतलब, जो वस्तु एक ही बार उपयोग में आए। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर बेटा। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर दिया आप दोनों ने। द आंसर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। थैंक यू सो मच, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ऑलराइट, हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर एंड हम स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है अद्वय आद्या एंड केवल, ऑल थ्री फ्रॉम सनावत। आज सनावत का स्वीप है, काफी बच्चे सनावत से ज्वाइन हुए हैं। स्पेशल डे दिख रहा है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Yes, जय जिनेन्द्र बेटा। You'll have the second question on the screen. जय जिनेन्द्र बेटा। आज हमने इष्टोपदेश, सेकेंड, ओके। आरंभ का मतलब क्या है? आरंभ का मतलब आदि में,
स्टार्टिंग में, शुरुआत में, कि ऑल ऑफ द अबव? मैम ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वेरी नाइस। वेरी नाइस बेटा, एकदम परफेक्ट आंसर दिया आपने। आरंभ का मतलब ऑल द थ्री है, आदि में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में। ऑल द थ्री कम इन आरंभ। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहा हूं। ऑलराइट, हमने सेलेक्ट करा स्टूडेंट जिनका नाम है आत्मिक बावशी, इज 11 years of age फ्रॉम जलगांव। आत्मिक बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यस बेटा। आज हमने इष्टोपदेश की कौन सी गाथा का स्वाध्याय किया? 17। वेरी नाइस। वेरी नाइस बेटा, सुपर, एकदम रॉकेट स्पीड में आपने जवाब दिया। क्विकली। यस बेटा, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। करेक्ट आंसर, आत्मिक बावशी फ्रॉम जलगांव। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, स्टूडेंट सिलेक्शन करूंगा। ऑलराइट, हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है ध्रुवी जैन, शी इज फ्रॉम इंदौर। ध्रुवी बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है, भोग को भोगने से क्या मिलता है? अतृप्ति, दुख, कष्ट, के ऑल ऑफ द अबव? अतृप्ति मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, Very आपने nice. समझा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी है और टीचर ने इसको रिपीटेडली बोला था। बहुत परफेक्ट बेटा, वेरी गुड बेटा। ध्रुवी जैन फ्रॉम इंदौर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, हम लोग क्विकली मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। एंड हम सेलेक्ट करें स्टूडेंट जिनका नाम है वृत्ति सेठ, 11 years फ्रॉम बैंगलोर। वृत्ति बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र सर। यस बेटा। उपभोग का मतलब क्या है? जो वस्तु एक ही बार उपयोग करने में आए, जो वस्तु को बार बार उपयोग करने में आए, जो वस्तु 4 बार उपयोग करने में आए, कि जो वस्तु उपयोग करने में ही ना आए? मैम ऑप्शन बी, जो वस्तु को बार बार उपयोग करने में आए। वेरी नाइस, सुपर्ब आंसर बेटा। सुपर बेटा, सुपर, करेक्ट आंसर। परफेक्ट आंसर, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आंसर। वृत्ति सेठ, 11 years फ्रॉम बैंगलोर। थैंक यू सर। ऑलराइट, हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। अभी नेक्स्ट ऑन आवर एजेंडा इज द होमवर्क राउंड। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों, प्यारे बच्चों ने होमवर्क करके रेडी आए हैं। आपको पता है कि आपका अल्फाबेट क्या था। ऑलराइट, सो विल गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स जिनको हमने केवीए में नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, हम उनको चांस देते हैं। आपको होमवर्क का अल्फाबेट बोलना है, उसमें से वर्ड बताना है और आपको उसमें से सेंटेंस बताना है। ऑलराइट, तो सबसे फर्स्ट सिलेक्शन हम करेंगे भव्यांशु, 15 फ्रॉम दादर। भव्यांशु बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। यस बेटा, आपको पता है बेटा होमवर्क क्या दिया था हमने? व्हाट वाज अल्फाबेट? नॉट रेडी बेटा? मैं किया था, याद नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, आप याद करो, हम आपको फिर चांस देंगे थोड़ी देर के बाद। ऑलराइट, आप प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। तो थोड़ी देर से फिर हम चांस देंगे। ऑलराइट, हम क्वेश्चन रोल ओवर करते हैं टू आदिश जैन, 13 फ्रॉम सनावत। आदिश बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। अच्छे से अपने दादी के साथ बैठे हो आप, मम्मी पेरेंट्स के साथ, बहुत अच्छी बात है।
यस ओके बेटा, बताइए क्या था होमवर्क हमारा? सर, हमको सेंटेंस बोला था और लेटर से, तो लेटर था। क्या था बेटा लेटर हमारा? म। राइट। तो म से आपको वर्ड बताना है, वर्ड बताना है और सेंटेंस भी बताना है बेटा। सर, मेरा वर्ड मोक्ष है। वेरी गुड। सर, हमें मोक्ष मनुष्य गति से प्राप्त हो सकता है। वेरी गुड, करेक्ट बेटा। और सर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के बाद ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राइट। वेरी गुड। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम ठीक है, यस। हम बोलते हैं ना गेटवे टू मोक्ष, तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है रत्नत्रय, इससे हमें गेटवे टू मोक्ष। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। थैंक यू बेटा। जय जितेंद्र। आदेश 13 फ्रॉम सनावर। जय जिनेंद्र। जय जय। अभी हम रोल ओवर करते हैं, आई मीन रोल ओवर इन द सेंस हम और 2 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। हम चांस देंगे आज स्टूडेंट जिनका नाम है आयुष, दृष्टि, वंशिका एंड कहान, ऑल ऑफ देम फ्रॉम कोल्हापुर टुडे। जय जय जितेंद्र। हमारा वर्ड है मिथ्यात्व। वेरी गुड। संसार का रीजन है। हाँ। उसके 2 भेद है, गृहित मिथ्यात्व और अगृहित। ओके, वेरी गुड। तो अभी बेटा हमारा गृहित चल रहा है, अग्रहित चल रहा है? दोनों चल रहे हैं। दोनों चल रहे हैं। आप अगर सच्चे देवगुरु शास्त्रों को मानते हैं तो ग्रहित होगा या अग्रहित होगा? अग्रहित का मतलब होता है बेटा अनादि से चलते आ रहा है, ग्रहित होता है जो हम अभी धारण करते हैं, ये भावना है। अगर हम सच्चे देवगुरु शास्त्रों को मानते हैं तो हम समझते हैं कि हमें ग्रहित मिथ्यात्व ना हो। ओके, ऑलराइट बेटा, वेरी गुड आंसर। आयुष, दृष्टि, वंशिका फ्रॉम कोल्हापुर। जय। ऑलराइट, लास्ट स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे आज। जस्ट अ सेकेंड, हम सेलेक्ट करेंगे स्वस्ति शाह, 12 इयर्स फ्रॉम अहमदाबाद। स्वस्ति बेटा। जय जिनेंद्र। यस बेटा। तो लेटर है म और मेरा वर्ड है महावीर भगवान। महावीर भगवान ने कुंडलपुर से जन्म और तप कल्याणक और पावापुरी से मोक्ष कल्याणक प्राप्त किया है और उनकी माता का नाम मरु देवी है। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। और कुछ और वर्ड्स भी है जैसे मति ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, मुनिराज, मंदोदरी, मिथ्या दर्शन और महाभारत। वेरी गुड बेटा, सुपर, बहुत अच्छा होमवर्क करा है आपने। थैंक यू सो मच। स्वस्ति शाह, 12 इयर्स अहमदाबाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्योंकि हमें समय की मर्यादा है, हम चैट बॉक्स ओपन करते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे बाकी स्टूडेंट जिन्होंने होमवर्क करा, वी आर वेरी सॉरी हम आपको सिलेक्ट नहीं कर पाए, बट आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और हमारे टीम मेंबर रीड आउट करेंगे उसको। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम मेंबर को रीड आउट करने के लिए। जय जिनेंद्र। व्योम ने लिखा है मुनिराज और मुक्ति। वेरी गुड। स्वस्ति शाह ने लिखा है महावीर भगवान, मुनि सूरत भगवान, माया, मिथ्यात्व, मोनीय कर्म, मरीचि, महाव्रत, मार्दव धर्म, मिथ्या दर्शन, मंदारगिरी, मरुदेवी माता, मुनिराज, मोक्षमार्ग प्रकाशक, महाभारत, मांगी तुंगी, मुक्तागिरी। भव्यांशु ने लिखा है मुनि। जिनाया ने लिखा है मोर पीछी। सृष्टि जैन ने लिखा है मलिनाथ भगवान। आदिश जैन ने लिखा है मुक्तागिरी। अनवी और आरवी जैन ने लिखा है मंदारगिरी। परम ने लिखा है मानुषोत्तर पर्वत। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी यूनिक। ओके। स्वरा जैनी ने लिखा है मलिनाथ भगवान। सृष्टि ने लिखा है मुनिसूरत भगवान। दीक्षा ने लिखा है महावीर भगवान। आद्वा और अद्वय जन ने लिखा है मंदर मेरु, मंगलाचरण, मंडल विधान, मांगतुंग आचार्य जी, मन पर्याय ज्ञान, मान कषाय, मरुदेवी माता, मिथ्यात्व, मति ज्ञान, मोक्षमार्ग प्रकाशक। आयुष, दृष्टि ने लिखा है मोह, मनुष्य, मनोपर्याय ज्ञान। आदिश जैन ने लिखा है मांगी तुंगी, महावीर भगवान। सुपर, कितना सारा होमवर्क करा है। थैंक यू सो मच। वी आर अनेबल टू रीड फॉर ऑल, बट इट्स देयर इन द चैट बॉक्स, यू ऑल कैन रीड इट। सुपर बेटा,
बहुत अच्छे से होमवर्क करा था। आई एम श्योर आप सभी ने जो वर्ड्स लिखे हैं उसका आपको मीनिंग भी पता होगा, अपने सेंटेंस भी बनाएंगे, तो यू कैन टेल दिस सेंटेंसेस टू योर पेरेंट्स। आप उनको रीड आउट करके बता सकते हो क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है। थैंक यू सो मच। सो विल क्लोज द चैट बॉक्स नाउ। निशित भाई, यस, एक एक्चुअली बात, मेरा एक पॉइंट मिस आउट हो गया था। जो लास्ट स्लाइड में जो कैट है वो जो रेड को पकड़ती है वो अज्ञानी, और जो कैट वो छोटे बच्चे को पकड़ती है वो ज्ञानी। मगर इसमें ऐसा है, आप बच्चों प्रॉपरली सुनना बेटा। yeah, we'll have that slide back. We'll just Yeah. go back and have the slide back. Yeah, ये this ऐसा slide. इसके लिए ऐसा दिखाई जा रहा है बेटा कि अज्ञानी जीव को जो भोग उपभोग भोगते हैं ना, इतनी आसक्ति से भोगते हैं, कितनी रुचि पूर्वक भोगते हैं। तो इसमें गुरुदेव श्री ने यह दृष्टांत दिया है कि कैट ने रेड को जकड़ा है, यानी कैसे उतनी आसक्ति से जकड़ा है। मगर ज्ञानी जीव को तो सब भेद ज्ञान हो चुका है और उन्हें सब बस अपने आत्मा में ही लीन होना है। मगर कभी कभी अस्थिरता होती है तो भोग लेते हैं, मगर वो टाइम पर उनको उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उतनी आसक्ति नहीं होती है, उतना पकड़ यानी नहीं होता उनका। हाँ, उतना पकड़ जोर से पकड़ नहीं रहता उनका। हाँ, एकदम ढीले से पकड़ते हैं कि चलो ठीक है, आया वो अस्थिरता का राग आया तो राग कर लिया, मगर वो इतने सॉफ्टली पकड़ते हैं कि कभी भी छूट जाएगा। मगर जो अज्ञानी जीव है, वो जो रेड को पकड़ा है तो उसकी इतनी पकड़ इतनी टाइट है, क्योंकि हमें कुछ अभी तक हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया नहीं है, भेद ज्ञान हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग भोग उपभोग में इतने इन्वॉल्व है। तो आसक्ति, रुचि, प्रेम सब कहाँ पे है? भोग उपभोग में है। इसीलिए यह दृष्टांत गुरुदेव श्री ने ये गाथा में दिया है। बस यही मुझे बताना था, जो रह गया था थोड़ा। Yes, very nice. All right, let's move forward. This अभी is हमारा the होमवर्क फॉर नेक्स्ट फ्राइडे है, वो है क, लेटर क। हाँ, the letter is K. So आपका K से आपको words ढूंढना है और words से sentences. All right, we'll post it in all the WhatsApp group also. Now we are moving forward for teacher special round. Yeah. आप लोग सब excited हो ना? टीचर स्पेशल राउंड बहुत स्पेशल राउंड है आप सभी के लिए। एवरी वीक टीचर कुछ ना कोई यूनिक ऐसा राउंड लेके आता है जिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, सो दिस वीक्स यूनिक राउंड इज व्हाट टेलिंग टाइम। तो टीचर आप बताइए हाउ टू प्ले दिस गेम, देन सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, देखो बच्चों, जिनके पास पेन और बुक है वो जल्दी से मैं जो भी बोलूंगी फिर आप लिख लेना। जिनके पास नहीं, सभी को रिक्वेस्ट है कि आपके वीडियोस ऑन रखें और पेपर पेन लेके नोट करें, और हम भी देख रहे हैं स्क्रीन में आप लोग कौन नोट कर रहे हैं। या वैसे तो ये गेम है जो देख के नहीं करना है, मगर निशित सर बोले हैं कि थोड़ा चलेगा, सो हम लोग थोड़ा लिख के, मगर ट्राई करना है कि हमें कैसे बोलना है, देखे बिना ही बोलना है, ठीक है? कोशिश करना देखे बिना बोलने की। आप नोट कर सकते हो, बट आपका अगर सपोज चांस आता है तो आप ट्राई करो कि विदाउट, इट्स समथिंग लाइक अ मेमोरी गेम, ठीक है? तो याद करना है और याद करके बोलना है, ओके? बट रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हो, आई मीन वी आर नॉट सेइंग नो, बट आप लिख सकते हो, बट कोशिश करो बगैर देखे बोलने की, ओके? हमारी विश है कि आप देखे बिना ही बोलो, प्लीज, ओके? देखो हमारे पास है ना, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, डाइस दिखाई दे रहा है निशित सर? या दिखाई दे रहा है मैम। देखो ये मेरे पास है ना 2 डाइस है, ठीक है? और ये जो 2 डाइस है, एक सेकंड, पहले आपको हम लेते हैं स्पॉटलाइट में, क्योंकि आप नहीं दिख रहे हमें, तो हाँ, एक सेकंड। हाँ देखो ये 2 डाइस है मेरे पास, इसमें है ना नंबर लिखे हैं, राइट? एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 और दूसरे डाइस में भी 1 2 3 4 5 6, ओके? तो ये जो टोटल नंबर है 12, टोटल देखेंगे 6 + 6 12 नंबर है, राइट? निशित सर 10 तक लेना है कि 12 तक? नहीं, 10 तक लेंगे क्योंकि समय की मर्यादा है, विल हैव ओनली टिल 10। ओके, तो इसमें है एक्चुअली टोटल 12 है, मगर हम लोग को देखना है 10 तक ही देखना है, ठीक है? माइंड में रखना 10 तक ही देखना है, ओके?
और हमारी गेम ये है कि जब निशित सर किसी को चूज करेंगे तो मैं ये डाइस को ऐसे नीचे करूंगी और उसके सपोज नंबर आए 4 + 5, ऐसे नंबर है 4 + 1 = कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये 5 है जो वो मैं पूरा अभी डिटेल आपको दूंगी, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। वैसे जो 5 आए तो आपको 5 में बोलना है कि 5 क्या था, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हो मगर वो होना चाहिए। अभी फॉर एन एग्जाम्पल 5 मैं बोलने वाली हूँ पंच परमेष्टि, मगर आपको 5 पाप भी बोल सकते हैं मगर वो 5 होने चाहिए। 5 कषाय नहीं बोल सकते, कषाय 4 होते हैं, राइट। तो 5 पाप भी बोल सकते हैं और पंच परमेष्टि भी बोल सकते हैं। ओके, जहां तक हो सका जो टीचर ने बोला उसी को बोलो, बट हाँ। आपको और कुछ ऐड करना है तो भी कर सकते हैं आप उसमें। ओके, ओके, या लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो क्विकली, हाँ जल्दी करना है। एक जीव, एक जीव, मैं 2 बार रिपीट करूंगी बस। ओके, 2 भाव, 2 भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, 2 भाव शुभ भाव अशुभ भाव, 3 रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 4 गति, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंश गति। 5 परमेष्टि, श्री अरियंत जी, श्री सिद्ध जी, श्री आचार्य जी, श्री उपाध्याय जी, सर्व साधु जी। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये सब तो इजी आपको आता ही रहेगा, राइट। तो मैं 2 बार रिपीट नहीं करूंगी। 8 कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, बोलेंगे आगे कोई, अंतराय, वेदनीय, नाम, आयु, गोत्र। 8 कर्म। 9 देव, 9 देव में क्या होता है? पहले पंच परमेष्टि, 5 परमेष्टि रहते हैं, वो 5। उसके बाद में छठा कौन सा है? जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन वाणी और जिन धर्म। टोटल कितने हो गए? 9। पंच परमेष्टि में 5, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन वाणी, जिन धर्म। टोटल कितने हो गए? 9। और 10 धर्म। 10 धर्म में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अंकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ठीक है। 1 जीव, 2 भाव, 3 रत्नत्रय, 4 गति, 5 परमेष्टि, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 कर्म, 9 देव और 10 धर्म। ओके, राइट, सो विल स्टार्ट नाउ। या ओके, स्टूडेंट जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम है जिनांगी दोषी, 10 years फ्रॉम सोनगढ़। ओके, जिनांगी बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र टीचर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जिनेंद्र बेटा, बेटा। आपने पूरा नोट करा है बट कोशिश करो बगैर देखे बोलने की। ओके, हाँ राइट। अभी टीचर डाइस रोल कर रहे हैं, हाँ, आप रोल करके हमें बताइए भी क्या नंबर आया है। या 6 + 2 8। ओके, 8 में क्या था बेटा, बोलो। 8 कर्म, वेरी गुड। ओके, इसका नाम बोलो बेटा। ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु, वेद। सुपर, Very nice. एक्सीलेंट। वेरी गुड, क्लैप फॉर जिनांगी, सुपर, एक्सीलेंट बेटा। वेरी Keep नाइस। it up, बेटा, परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू जय जिनेंद्र। ऑल जय राइट, जिनेंद्र। हम और 1-2 स्टूडेंट्स जय को चांस जिनेंद्र देते बेटा। हैं। हाँ, और 1-2 स्टूडेंट्स को चांस देते हैं जिन्हें मिस करे। तो जस्ट अ सेकंड, विल ट्राई टू रैप इट अप वेरी फास्ट। यस, Jainam Shah, 12 years from Rajkot. Jainam and Tirth. Tirth has moved from Bangalore to Rajkot. जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र सर। राइट, अभी डाइस रोल कर रहे हैं, रेडी हो जाओ और फटाफट आंसर दो। 6 + 3 9। ओके, 9 में क्या आता है? नॉन देव।
नवदेव, ओके, क्या क्या है बताइए। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन धर्म, जिनवाणी माता, जिन प्रतिमा। वेरी गुड वेरी बेटा। गुड बेटा। मगर श्री अरिहंत, हाँ, ऐसा बोलना बेटा, कभी भी श्री ऐड करना, श्री अरिहंत जी, श्री सिद्ध जी, ऐसा करके श्री पंच सिद्ध परमेश्वर जी का बोलना। ऐसे बोलते हैं बेटा। ओके, उसके बाद हाँ जिन बेटा? मंदिर, हाँ, जिन प्रतिमा, जिन वाणी और जिन धर्म। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर, वेरी नाइस। वेरी नाइस बेटा, कीप इट अप। जय जिनेंद्र सर। जय जय जिनेंद्र लास्ट बेटा। एक आध स्टूडेंट को ले लेते हैं, विल जस्ट रैप इट अप फास्ट, विल कोशिश करते हैं, एक या दो स्टूडेंट की कोशिश करते हैं, टाइम जा रहा है हमारा। या ऑलराइट, हमने सेलेक्ट करा है जिनाया विहाना फ्रॉम घाटकोपर। ओके, बहुत एक्साइटेड है दोनों बच्चे। जय जिनेंद्र बेटा। थ्री प्लस थ्री, 6। यस बेटा, द्रव्य। ओके, नाम बोलो बेटा। उत्कल, चमत्कार, अटवटकार, आकाश, कार। वेरी Very गुड, good, सुपर बेटा, very बहुत good. अच्छे से, बहुत क्यूट से बोला आपने। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका ऐसे बोली। हाँ, सुपर, बहुत वेरी अच्छा नाइस बेटा, बेटा। बहुत क्यूटली बोला आपने। दिस वाज जिनाया फ्रॉम घाटकोपर, जिनाया विहाना बोथ फ्रॉम घाटकोपर। जय जिनेंद्र बेटा। ऑलराइट, इच्छा तो हो रही है कि और कंटिन्यू करें राउंड को, बट समय की मर्यादा है। एक तो ले लेते हैं सर। चलो ठीक है, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक लेते हैं। ओके, हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट जिनका नाम है व्योम सेठ फ्रॉम राजकोट। व्योम बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। यस बेटा। सेम आया है, मैं चेंज करती हूँ। ओके, 5 + 5, 10। 10। ओके, 10 में क्या है बेटा, बोलिए। 10 धर्म है। और Right. उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, उत्तम आर्जव, उत्तम संयम, उत्तम सत्य बेटा। शौच, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। वेरी गुड, वेरी गुड वेरी बेटा, नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, कीप इट अप। व्योम सेठ 17 फ्रॉम राजकोट। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र बेटा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन। गेम अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, आई एम श्योर एवरीबॉडी एंजॉयड। तो हम अभी मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट ऑन आवर एजेंडा व्हिच इज द पूज्य माता जी का दिनचर्या का वीडियो। विल जस्ट प्ले दैट, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन मेंटीमीटर राउंड। हाँ, प्रॉपरली सुनना बच्चों, इसमें से 2 क्वेश्चन है, मगर थोड़ा प्रॉपरली सुनेंगे तो ही आएगा मेंटीमीटर में। यस, बहुत ध्यान से देना, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है। हाँ, ध्यान से सुनना आप, नहीं तो आपको मिस होगा और आप मेंटीमीटर में स्कोर नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, हियर इट कम्स ऑन द स्क्रीन। पवित्र ज्ञान ध्यान की साधना द्वारा जो चैतन्य के नंदन वन में विहार कर रहे हैं, वह दिन आराधक ज्ञानी धर्मात्मा की आराधना चैतन्य मस्ती से भरपूर दैनिक क्रिया दिनचर्या। महाविभूतियों की दिनचर्या भव्य जीवों के लिए वास्तव में ही पुरुषार्थ प्रेरक है। इसे भले हम दिनचर्या कहें, परंतु यह तो है आत्मा की विधि। महापुरुष तो चलते फिरते, खाते या पीते, जागते या सोते या स्वप्न में हर समय जागृत ही होते हैं। मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवड़ी बनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवड़ी बनतो धमो लोगुत्मा। चत्तारी शरणं भौजामि, अरिहंता शरणं भौजामि, सिद्धा शरणं भौजामि, साहु शरणं भौजामि,
केवड़ी बनतो धमो शरणम पहुजामी। 4 शरण 4 मंगल 4 उत्तम करे जे। भाव सागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत। मोक्ष तणा सुखड़े अनंत। भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय। संसार में शरण 4 अवर शरण नहीं कोई। जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार। गुरु गौतम ने समरिए तो सदाय मनवांछित फलदाता। ध्यान सवेरे 5 से 6। ज्ञायक में स्थिर होना वह ध्यान है। साधक ज्ञानी के दिन का प्रारंभ ध्यान से होता है। आत्मस्मरण के साथ विकल्प आवे तो देव गुरु के स्मरण आते हैं और मैं परमात्मा हूं ऐसी भनकार रनकार होती है। प्रभु दर्शन 6 से 6:30। आत्मा की साधना साधते साधते प्रातःकाल जिन मंदिर में मंगलकारी जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन करने अर्घ्य चढ़ाने का आप श्री का भव्य क्रम है। नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती है। आज अर्घ की सार्थकता तेरी अति मेरी मस्ती। शारीरिक कार्य सवेरे 6:30 से 7:30 शारीरिक क्रिया। चाहे जो क्रिया करते हों तब परिणति निर्लेप रहकर समय सारादि परमागमों को गाथा रूप से भाव रूप से पारायण का नित्य क्रम है। शास्त्रों का चिंतवन चलता है। सब पुनरावर्तन है। प्रत्येक कार्य में स्वरूप में लीन हो जाना यही उनका जीवन है। नायक ना बाग मारे बेनी बाकेले साहेलड़ी। दिव्यमती श्रुत नारे ते ज्ञान चढ़ाहेले साहेलड़ी। न्यायकनी उग्रता रे के नित्य वृद्धि पामे साहेलड़ी। आनंद धाम मारे के शीघ्र शीघ्र जामे साहेलड़ी। जिन मंदिर में पूजन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन श्रवण सवेरे 7:30 से 9। पूज्य माता जी जिनेंद्र देव की अत्यंत भक्तिभाव से पूजन कर रही हैं। इस काल में भक्ति ज्ञान की आपकी साधना सर्वोत्कृष्ट है। भरत क्षेत्र में आप तो आराधना की देवी हैं, जिनके रोम रोम में ज्ञायक देव की परम भावना प्रवर्तती है और गुरुदेव की आराधना में आपका जीवन गुंथ गया है। भविष्यत धात की केरे विदेही दिनयति प्यारे। सुगुण निधि ज्ञान युजियारे करो भव पार प्रभु मेरे। मैं दीपम अंतर की एकाग्रता से श्रवण करते हैं। पूज्य गुरुदेव की वाणी में से प्रवाहित द्वादशांगी बोध आत्मसात करके भव से पार उतर गए। शुभ शुभ ने शुद्ध ये परिणाम फल जगत छे। ये वो वस्तुनो स्वभाव छे। अनंत तीर्थंकरो ये कहेली बात छे।
બેન તો તીર્થંકર પાસે હતા. મહાવિદ્યમાં સ્મિત ભગવાન બિરાજે છે એની પાસે હતા. અમારી હારી હતા ત્યાં. એમ કે છે કે જો આ પરિણામનું ફળ આવું ન આવે તો અનંતા તીર્થંકરોએ કહેલી વાત છૂટી પડે. આ વાત અનંતા તીર્થંકરોએ કહેલી છે કે જે પાપના પરિણામ કરે તો એને નરકની ગોદ મળે, પુણ્યના પરિણામ કરે તો સ્વર્ગ આદિ મળે અને પછી ભલે રખડે ચાર ગતિમાં, અને ચૈતન્યના પરિણામ કરે તો એને મુક્તિ મળે. એ અનંતા તીર્થંકરોએ આ વાત કહી છે. All right, I'll request VIP team to quickly start the Mentimeter round. जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, the link for the Mentimeter is pasted in the chat box. And everyone will land on this page. Rules. Every question has a 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest mark. Now everyone can add their name, age, mandal and city in the box provided. We'll wait for next 5 seconds. So we'll start now. Yes, we can start. So the first question on your screen, and the question is, चैतन्य का परिणाम करे तो क्या मिलता है? ऑप्शन ए नरक, ऑप्शन बी निगोद, ऑप्शन सी मुक्ति या ऑप्शन डी स्वर्ग. चैतन्य का परिणाम करे तो क्या मिलता है? ऑप्शन ए नरक, ऑप्शन बी निगोद, ऑप्शन सी मुक्ति या ऑप्शन डी स्वर्ग. Very nice, everyone has voted. 38 people have given the correct answer, and the correct answer is option C, Mukti. The correct Superb. answer is option C, Mukti. Excellent. Now, question number 2. And the question on your screens now. The question is, इस जीव ने सबसे ज्यादा काल किस गति में बिताया है? ऑप्शन ए नरक गति, ऑप्शन बी तिर्यंत गति, ऑप्शन सी देव गति या ऑप्शन डी मनुष्य गति. द क्वेश्चन इज, इस जीव ने सबसे ज्यादा काल किस गति में बिताया है? लास्ट 10 seconds to answer. Last 5 seconds. Thirty-two students have given the correct answer, Very nice. and the correct answer is option B, तिर्यंत गति निगोद. तिर्यंत गति निगोद गति वैसा उसमें सबसे ज्यादा हमने जीव ने काल बिताया है. Now next question, question number 3. So the question on your screens now. And the question is, जो गुण सभी द्रव्य में हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यत्व गुण, ऑप्शन बी अस्तित्व गुण, ऑप्शन सी सामान्य गुण या ऑप्शन डी विशेष गुण. द क्वेश्चन इज, जो गुण सभी द्रव्य में हो उसे क्या कहते हैं? Very simple question. I'm sure 100% right answer आना चाहिए. Yes. Last 5 seconds to answer. Twenty-nine students have given the correct answer, and the correct answer is option C, Samanya Gun. Option C, Samanya Gun is the correct answer. Now, question number 4 on your screen. Hope everyone is ready for question number 4.
And the question is, अज्ञानी की दिनचर्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आत्मा की विधि, ऑप्शन बी सामायिक, ऑप्शन सी स्तुति या ऑप्शन डी पूजा. द क्वेश्चन इज, ज्ञानी की दिनचर्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आत्मा की विधि, ऑप्शन बी सामायिक, ऑप्शन सी स्तुति या ऑप्शन डी पूजा. लास्ट 10 seconds to answer. And the time is up. Superb. 31 Superb. students have given the correct answer. बहुत अच्छा है. That means बहुत ध्यान से देखा सभी ने वीडियो. Superb. Yes. And the correct answer is option A, आत्मा की विधि. The correct answer is option A, आत्मा की विधि. Now the last question, question number 5 on your screen. And the question is, तत्व कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8. अभी जो गेम भी खेला उसमें भी था, so this should I be know, very I know. easy. टीचर ने ऑलरेडी लीक कर दिया Yes. क्वेश्चन पेपर. This should be very easy. Full, we are expecting 100%. Everyone should know. Last 10 seconds to answer. Last 5 seconds. "36 students have given the correct answer, Excellent. and the correct answer is option C, 7. And now the winners of the Mentimeter. As usual, Aneri Gandhi is always the winner, but उन्हें प्राइज हम नहीं दे पाते हैं. So I think we have Param, I think, Param. on the top of the list. Param, Stuti, Yes, Param, Stuti, then Nitya, Nitya, yeah, then Viana, then I Drashti, think right? Darshil Amresh, I think so. Just to say. Uh, वो leaderboard score पे Drashti, दिखेगा. हाँ. yeah, Drashti, Ayush, Vanshika is also there, right? Right. हाँ, तो I Yeah. think ये आ गए हमारे 5 winners. Yeah, Param, 5 Stuti, winners are there. yeah. Param, 12 years from Sungat, Stuti, 11 years from Malad, Nitya Jain, Nitya from Sungat, Sungat, yeah. Drashti, Ayush, Vanshika, Kahan, and one more, that is Vihana, 10 years From from Ghatkopar. Ghatkopar. Yeah, Yes. congratulations to all. Yes, congratulations to all the winners. Thank you so much. And I'm sure आप सभी को जानने और सीखने को बहुत कुछ मिला आज के मेंटीमीटर राउंड और आज के सेशन में. तो हम मूव करते हैं आगे जयकारा से सेशन एंड करने के लिए. यस टीचर, आप म्यूट हो टीचर, अनम्यूट करिए. यस, जयकारा ना? या ऋषिदेव? या बोलो ऋषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो. सिमंदर आदि अजितवर्य पर्यंत 20 विहरमान भगवान नो जय हो. पंचमेरु नंदेश्वर जिनालय मध्ये विराजमान शाश्वत जिन बिंबनो जय हो. समयसार आदि सर्व वितरागी जिनवाणी मातनो जय हो. भरतना समर्थाचार्य श्री कुंद आचार्य देवनो जय हो. अनंत अनंत उपकारी श्री सदगुरु देवनो जय हो. धन्य अवतार प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो. सुवर्णपुरी तीर्थ धामनो जय हो. सत्य सनातन वितराग दिगंबर जैन धर्मनो जय हो. जय जिनेन्द्र. सुवर्णपुरी तीर्थधाम की ओर से, अखिल विश्व योग मंडल टीम की ओर से और ऑनलाइन पाठशाला के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र. हम आपसे मिलेंगे संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स. वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज गोइंग ऑन. एंड ऑल्सो नेक्स्ट फ्राइडे फॉर अवर रेगुलर पाठशाला. एंड आपको होमवर्क राउंड भी रेडी करना है. सी यू ऑल ऑन संडे एंड ऑन फ्राइडे. तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र.